इसलिए सुदामा जी ने समझा कि ये चनन मैं ही अकेलो खा लूं तो मैं गरीब हो जाऊंगा, तो मैं गरीबी को भोग लूंगा। जय हो जय हो जय हो। परंतु मैं पूरे संसार को गरीब नहीं होने दूंगा, मैं कन्हैया को गरीब नहीं होने दूंगा। तब कन्हैया गरीब हो जाएगा तो त्रिलोकी का क्या होगा। सज्जनों, ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उसी समय द्वारकापुरी के बीच में कन्हैया जी महाराज ने अपने मित्र सुदामा का कल्याण किया था। महाराज सुदामा का कल्याण कैसे किया कि सुदामा जी महाराज भगवान जब गुरुकुल में पढ़े थे सांदीपन गुरु जी के यहाँ, जबकि उनके मित्र थे सुदामा जी। और सज्जनों, सुदामा जी महाराज और भगवान कृष्ण की ऐसी मित्रता थी कि कृष्ण सुदामा गुरुकुल में एक साथ सोते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खाते थे। एक दिन गुरुजी ने कृष्ण सुदामा को जंगल से सूखी लकड़ियां लेने के लिए भेज दिया। और सज्जनों, गुरु माता ने चना दे दिए और कहने लगी, बेटा सुदामा तू बड़ो भैया है, कन्हैया तुझसे छोटा है, सो एक काम करना, दोनों बराबर बराबर बांट के खा लेना। तो सुदामा जी के हाथ में वो चनाओं की हल्की सी पुटरिया थमा दी गुरु माता ने। सुदामा जी महाराज पेड़ के ऊपर से लकड़ियां तोड़ रहे थे और नीचे से कन्हैया जी महाराज उठा रहे थे। सज्जनों, ये सुदामा जी महाराज के पिताजी का नाम त्रितुवर्ण था, माता का नाम सर्वकाम था और पत्नी का नाम इनकी का नाम सुशीला था। और ये नेपाल के राजा थे। ये मानस पीयूष के 552 में पेज पर लिखा हुआ है। सज्जनों, ये बड़ी पीयूष रामायण शरीरी में रखी है किसी के यहाँ, तो वहां पर आप देख सकते हैं। एक बात बताएं सज्जनों, यहाँ पर जो है अनेक कथाएं मिलती हैं, पर सुदामा जी का चरित्र बड़ा गूढ़ है। इसमें जो है बहुत से ब्राह्मणों की भी निंदा करते हैं कि ले सुदामा ब्राह्मणों खाएगो अकेले चनन। सज्जनों, एक बात बताएं, तब सुदामा जी पेड़ के ऊपर चढ़ कर के लकड़ियां तोड़ रहे थे और कन्हैया जी नीचे से इकट्ठी कर रहे थे। तब कन्हैया जी ने मन में विचार किया कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे इतना प्रेम करता है कि मुझे 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकता, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ सोता है। तो सज्जनों, एक बात बताएं, चाहे तो तुम भगवान के मित्र बन जाओ, चाहे तुम भगवान को स्वामी बना लो, चाहे भगवान को अपना इष्ट देव बना लो, चाहे तुम भगवान को अपना आराध्य देव बना लो, परंतु सज्जनों, एक दिन आपकी भगवान परीक्षा जरूर लेंगे। वह परीक्षा में तुम सफल हो गए तब तो तुम मित्र हो, अन्यथा नहीं हो। और भगवान परीक्षा लेते हैं।
अब सज्जनों ऐसे की तो परीक्षा लेंगे ही काते पहलते ही फैल डरे हुए। 4 दिना भजन कर लो और 5 दिना नामूना लो भजन को। रोटी खा पी के मस्त पड़े हैं। और इनते पूछोगे काय भैया जब रोज भजन करते तो आज क्यों ना करो? ये न्यों ही ना करो पंडित जी, टेंशन है वो कछु वैसे। हमने कहीं टेंशन है वो तो रोटी नहीं खाई होगी तो मन ये रोटी तो 3 बेर खाई लें। तो सज्जनों जो पहलते ही फैल डरे हैं तो मैंने मालूम है का परीक्षा में को बैठतो है? परीक्षा में वो बैठतो था कि 70% हाजिरी होगी। हाजिरी मोड़ा की कमी रह गई स्कूल में तो वो पेपर में ना बैठ दो। तो तुम तो 365 दिना में 8 दिना भजन कर पाए हैं तो तुम्हारी तो परीक्षा होगी नहीं। पर अगर तुमने जान लिया कि हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान एक दिन परीक्षा लेंगे। इसलिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि आज न्यों अजमाय के देख लूं कि मेरा मित्र सुदामा बनता है पर इस सुदामा में मित्र के प्रति इतना गहरा प्रेम है कि नहीं कि जी ऊपर ऊपर का ही प्रेम है। इसलिए सज्जनों भगवान कन्हैया जी ने सुदामा के पेट में भूख दौड़ा दी। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जो किसी दूसरे के हक को खा जाए। आज तक के इतिहास में ऐसा ब्राह्मण नहीं हुआ। ब्राह्मण तो परोपकारी होता है, वो तो दूसरों का उपकार करता है। महाराज मैं कहता हूं कि जब कोई दुखी आ जाए और पैर छूता है तब ब्राह्मणों को मैंने ये कहते हुए देखा है कि हे भगवान जाके कष्ट है भले ही मोह दे दे पर तू या के लिए ठीक कर दे। ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं, उपकारी होते हैं। पर सज्जनों इतनी तेज भूख दौड़ाई कन्हैया जी महाराज ने। और आप जानते हो भुवोक्षितम किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता। महाराज जिखे पे पाप को करेगो। एमएलए के चुनाव पे ठाड़े होते थे क्या कहते हैं मैं ईमानदारी ये देखियो अब के वोट मोई देखे देखो फिर देखो मैं न्यों कर दूंगा न्यों मोई अब के तो अजमाए ले जय हो। और बस एक बेर तुमने कद दो का फिर खेच तो माले। अब एक बात बताओ खजाने पे हाथ जागो तभी तवा को पता पड़ेगा कि जी ईमानदार है के बेईमान है। पहले तो सगा ईमानदार है तब वो पद मिलवे के बाद में ईमानदार है जाए तब है तारीफ की बात। तो अभी तो धर्यो का है तो ईमानदारी तो बताएगा ही। सज्जनों इसलिए भूख दौड़ाई तो सुदामा जी ने समझा कि आधे आधे कर देंगे तो न तो मेरी भूख बुझ पाएगी और न कन्हैया की भूख बुझ पाएगी। एक तो इसका ये उदाहरण मिलता है शास्त्रों में और एक उदाहरण ये है सज्जनों कि एक चोर एक गरीब भिखारिनी बुढ़िया के घर में चना रखे थे बंधे हुए पुटरिया में। अब घर में और तो कछु दिखो नहीं सो बाके चनन उठा करके चल दो बुढ़िया जग परी। और बुढ़िया बोली ओ भैया वो जिन तो मैं मांग के लाई ओ जिस चनन तो मैं खांगुई सवेरे मुझे भूख लगी रही है वही थे ओ जिस चनन दे जा। पर वो दिए नहीं। बुढ़िया पीछे थे भागती गई आगे आगे चोर भागता गया। तब बुढ़िया ने कही त जा बेटा मैं यांत मनते जिस चनन खावेगो तो दरिद्री हो जाएगा।
वह बुढ़िया ने जे श्राप दिया तो ही वो चोर डर के माए वे चनन फेंक गया। और एक ऐसा नहीं है जाए कि दरिद्री है जाऊं। और वो चना फेंके, वो गुरुकुल के आगे फेंके। सांदीपन गुरुजी का जो गुरुकुल था उसके आगे फेंके। और सज्जनों उस समय सुदामा जी पढ़ रहे थे, वहीं जे शब्द सुदामा जी ने सुन लिए। और सवेरे ही मैया निकली सुन तो बेचना जो है गुरु माता ने लेकर के रख लिए। पर सुदामा जी ने ये बात गुरु माता से कह रखी थी। अब गुरु माता ने सोचा कि ये चना कोई खाएगा तो वो दरिद्री हो जाएगा। अब चनाओं के लिए तो फेंका नहीं, परंतु गुरु माता ये भी जानती थी कि इन चनाओं के लिए स्वयं नारायण ब्रह्म अपना भोग लगा देंगे तो फिर जाको जी असर दरिद्रता का नष्ट हो जाएगा। इसलिए और सुदामा जी ने सोचा कि मैं इन चनाओं में से कन्हैया को देता हूं तो पूरी त्रिलोकी गरीब हो जाएगी। क्योंकि वे पूर्ण ब्रह्म है, उनके तो मुस्कान से ही त्रिलोकी का पालन हो रहा है। इसलिए सुदामा जी ने समझा कि ये चनन मैं ही अकेलो खा लूं तो मैं गरीब हो जाऊंगा, तो मैं गरीबी को भोग लूंगा। जय हो जय हो जय हो। परंतु मैं पूरे संसार को गरीब नहीं होने दूंगा, मैं कन्हैया को गरीब नहीं होने दूंगा। तब कन्हैया गरीब हो जाएगा तो त्रिलोकी का क्या होगा। सज्जनों ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं कथा में। ते लोग वार का कहते कैसो बामनो सुदामा खाएगो चनन ऐसा भकमंगाओ का, ऐसे करके अपमान करते हैं। जब करते हैं तब हम उसकी गहराई को जान नहीं पाते। कहने का मतलब ये है कि चनाव के लिए सुदामा जी पा गए। और कन्हैया जी ने पूछा कि काय भैया का है रोए, कि कछु नहीं, कि चनन में भोग लगाए दो का, कि नहीं तो कोई दांत कैसे बज रहे हैं। बोले दांत तो इसलिए बज रहे हैं क्योंकि ऊपर सर्दी लग रही है। अब कन्हैया जी महाराज तो जान गए कि 100 नंबर के पेपर में थे 0/0 आ गई। अगर सांच भी बोल जाते कि हाँ चना मैंने अकेले ने खा लिए क्योंकि मुझे भूख लगी थी, तो सज्जनों 50% नंबर तो मिल जाते सुदामा जी है। पर सुदामा जी चनाओं को भी खा गए और फिर यानी झूठ भी बोल गए तो 0/0 नंबर हो गया। भगवान सोच रहे हैं आज परीक्षा लई सुदामा की और सुदामा भैया फेल हो गए। पर कोई बात नहीं है। और जब शाम को गुरुजी के पास आए तो गुरुजी महाराज ने पूछी काय सुदामा तेने चना कन्हैया है दे दे के ना दे। सुदामा जी चुप पड़ गए। सुदामा जी सोच रहे हैं कि के तू कन्हैया के सामने के दे दे तो ये हवाल मने कत्व के मोय कब दे। और न्यो कह दूं कि मुझे ना दे तो मुझे गुरुजी में ही पिटाई करेंगे। इसलिए सज्जनों गुरुजी महाराज जान गए अरे सुदामा तेने अकेले ने चना खा लिए। इसलिए गुरुजी ने पेट ते श्राप दे दिया कि जा सुदामा तू दरिद्री हो जा। पेट से दरिद्री का श्राप दे दिया। क्यों? अरे गुरु से कपट मित्र ते चोरी। अरे गुरु से कपट मित्र